धर्म एंड मोक्ष. काम, अर्थ, धर्म एंड मोक्ष. सो बाय काम I mean the desire or satisfaction. Arth means wealth, dharma means moral duties, and moksha means salvation. ये जो इंसान के जो ये चार गुण है ना, ये इन चारों ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने से जुड़े हुए हैं. और जो धर्म है, दैट इज अ बेसिक यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव. नॉट यूनिवर्सल, धर्म इज अ बेसिक, and the moksha is the ultimate objective of humankind and society. मैम ये समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए. बेटा आई एम सेइंग कि जो हमारा जो एक ह्यूमन काइंड जो होता है ना, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 एलिमेंट. उसमें 4 एलिमेंट होते हैं. और वो 4 एलिमेंट क्या होते हैं? जो मैंने बताया, आपकी बॉडी होता है, आपका माइंड होता है, आपकी सोल होती है, और आपका इंटेलेक्ट होता है. ठीक है. एक व्यक्ति में ये 4 एट्रीब्यूट गुण होते हैं, और ये हायरार्किकल इन नेचर होते हैं. और इन चारों गुण के माध्यम से वो क्या करता है? कुछ यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव को अटेन करने की कोशिश करता है. और वो यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? वो आपका हो गया काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष. वो इन चारों को अटेन करने की कोशिश करता है थ्रू हिज एट्रीब्यूट्स, थ्रू हिज 4 एट्रीब्यूट्स, दैट इज बॉडी, माइंड, सोल और इंटेलेक्ट. ये कह रही हूं, बस इतनी सी चीज है इसमें. ठीक है. तो जो दीनदयाल उपाध्याय में बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, दैट वन मस्ट हैव अफेक्शन टू हीज और हर लैंड. एंड Deen Upadhyay gave the idea of cultural nationalism, and by saying cultural nationalism, he is saying that India can have only one culture. There is no space for biculturalism or multiculturalism. And Indian nationalism is a outcome, or is based on its culture, not like Western nationalism, which is actually a anti-peace. तो कहते हैं कि ट्रू नेशनलिज्म क्या है? ट्रू नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म व्हेन अ डेवलपमेंट, when the benefits of development reach to the last section of society. ठीक है. वो कहते हैं असली राष्ट्रवाद क्या है? कि भाई आपके यहाँ डेवलपमेंट आ रहा है, अगर वो डेवलपमेंट समाज में आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है, उसका बेनिफिट आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है, तो कहते हैं कि इट इज नॉट नेशनलिज्म. It will lead to, or it will further divide society between the rich and poor. Rich will become more richer and the poor will remain poorer. तो कहते हैं कि ट्रू नेशनलिज्म क्या है? वो कहते हैं कि ट्रू नेशनलिज्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, व्हेन द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट आर रीचिंग टू द लास्ट person of the society, or the last section of the society, then it is a true nationalism. That Deen Dayal Upadhyay is saying. Okay. So with this, we have done Deen Dayal Upadhyay perspective of nationalism. One thinker is only left. So by day after tomorrow, we will cover that thinker as well. Excuse me, ma'am. हाँ. Hello. Ma'am, please give some brief introduction about Pandit Deen Dayal Upadhyay. बेटा इनका जो इंट्रोडक्शन है ना, ये Yes, sir. इनका इंट्रोडक्शन तो ये है कि देखो, ये आरएसएस से एक तो एसोसिएटेड थे. ठीक है ना. आरएसएस के लिए इन्होंने बहुत काम किया. तो इसको तो तुम गूगल पे भी डालोगे ना, दीनदयाल उपाध्याय का जो पर्सनल इंट्रोडक्शन है, वो तुम्हें वहां पर भी मिल जाएगा. लेकिन आप थोड़ा सा अपने इंडियन पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बात बताएंगी, इस वजह से मैंने पूछा आपसे. अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको फिर. दीनदयाल उपाध्याय.
दीनदयाल उपाध्याय को तो बेटा यही है कि देखो जो बीजेपी है ना, उसकी जो विचारधारा है वो दीनदयाल उपाध्याय से ही निकल कर आती है। तो बीजेपी ने जो दीनदयाल उपाध्याय इन्होंने फिलोसफिकल जो फाउंडेशन है बीजेपी की उसको तय किया था। और दीनदयाल Yes, ma'am. उपाध्याय के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई कि जो हमारे यहाँ पर एक स्टेशन है ना मुगल सराय, यस ठीक यस है, मैम। हाँ हाँ, उसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया क्योंकि मुगल सराय पर जो दीनदयाल उपाध्याय थे ना वो मरे हुए मिले थे, उनको किसी ने पॉइजन दे दिया था। क्योंकि वो जिस तरीके की एक्चुअली बीजेपी चाहते थे ना, बीजेपी वैसी बन नहीं पाई। हाँ हाँ, अरे जनसंघ का तो किया था, लेकिन आरएसएस से वो बहुत लंबे टाइम तक एसोसिएट रहे हैं, उसके वो रहे हैं, वो थिंकर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। जनसंघ के तो वो चेयरपर्सन रहे, ही वाज द चेयरपर्सन। जनसंघ तो एक पॉलिटिकल पार्टी होगी ना आपकी, आरएसएस की जो है वो आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन। गॉट माय पॉइंट भाई? एक पॉलिटिकल पार्टी तो इलेक्शन लड़ती है, बट ऑर्गेनाइजेशन नेवर कंटेस्ट इलेक्शन। मैडम आप 15 तारीख से जा रही हैं ट्रेनिंग पर? बेटा कल पता चलेगा वो तो, टुमारो आई एम गोइंग कॉलेज, फिर पता चलेगा। अब तो ये लास्ट टॉपिक भी करवा ही देते। हाँ बेटा मैं कोशिश करूंगी, जो है मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? तो आई विल इन्फॉर्म यू टुमारो, ओके? ओके एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम मैं एसएस लेता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, तो कुछ बच्चों का आता नहीं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों का अटेंडेंस में लग नहीं पाता है। बेटा बस इसका एक ही वे आउट है, ज्वाइन गूगल क्लासरूम सो दैट आई विल बी कंफर्म दैट दिस स्टूडेंट इज माय स्टूडेंट। ज्वाइन द क्लास गूगल क्लासरूम। हाँ हाँ, तो बस ठीक है, उसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बाकी जब मैं अटेंडेंस सबमिट करूंगी तो बिफोर सबमिशन अटेंडेंस आई विल आस्क फ्रॉम ईच ऑफ यू, ओके? ओके मैम। So don't worry about it, okay? So I will inform you tomorrow, okay? Okay, bye. मैम थैंक यू मैम। मैम चली गई। अरे क्या क्या क्लास खत्म किया? मैंने ध्यान नहीं दिया क्लास में, मैं बाहर था। मैम के अलावा गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं हम लोग। अश्वनी अटेंडेंस लगा रहा था, उसको कुछ नहीं पता है, उसे मत पूछो। अश्वनी हमारी अटेंडेंस लिया है क्लास का। अच्छा किसी को पता है क्या मैम कैसे अटेंडेंस लेती है हम लोगों का? वो स्क्रीनशॉट लेती है मैडम। जब हम लोग एंट्री करते हैं उस समय ही स्क्रीनशॉट